हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ अपनी कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है ज़्यादा कुछ मत करना। मेहमानों का इंतज़ार करते करते आभा थक गई थी। उन्होंने सुबह आने की बात कही थी और अब दोपहर के 3 बज रहे थे, लेकिन उनका अब तक पता नहीं था। रविवार का दिन यूँ तो सब काम आराम से करने का दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन ना तो ऑफिस जाने की टेंशन होती है और ना नाश्ता टाइम पर बनने की जल्दबाजी होती है। लेकिन उसमें यदि हमें मेहमानों के आने की खबर लग जाए तो मन तो थोड़ा विचलित हो ही जाता है कि उसमें भी वो वैसे मेहमान जिनसे हम आज तक मिले नहीं होते हैं। मन तरह तरह की सोचों में डूबने लगता है कि कौन है, कैसा है, उसकी पसंद नापसंद वगैरह वगैरह। फिर शुरू होती है तरह तरह की कयास लगाना और कम काम में व्यस्त हो जाना। कुछ न कुछ ऐसा करने लगना जिससे मेहमानों को असुविधा का एहसास न हो, उनकी खातिरदारी में कोई कमी न रह जाए। आभा ने भी मेहमानों के आगमन की सोच से एक्स्ट्रा कामों को अगले संडे के लिए छोड़कर जल्दी नहा धोकर उनके लिए भी नाश्ता तैयार कर ली, क्योंकि उसका दिल ही नहीं मान रहा था कि कोई नाश्ते के टाइम आए और उसे हल्के हल्के नाश्ते में काम चला ले। वैसे आजकल तो गेस्ट के स्वागत में चाय बिस्कुट ही देने का रिवाज सा बन गया है। चाहे किसी भी टाइम पहुंचो, चाय बिस्कुट पकड़ा देते हैं और फिर हो गई मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी खत्म। आजकल ना तो किसी के पास इतना टाइम ही होता है और ना ही मेहनत ही करना चाहते। लेकिन आभा के संस्कार मेहमानों को बिना भरपेट नाश्ता कराए घर से नहीं जाने देने की थी। इसलिए उसने सब कुछ तैयारी कर ली। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन उनका पता नहीं। पति अभिषेक से इस बारे में बात की तो पता चला कि थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन लगाया था, कह रहे थे वो अभी अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हैं, थोड़ी देर बाद यहाँ आएंगे। जहाँ इतनी देर इंतज़ार किया वहाँ थोड़ी देर और सही। थोड़ी देर का इंतज़ार शाम के 7 बजे जाकर ख़त्म हुआ। आभा ने तो उनके आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी और किचन में डिनर की तैयारी यह सोचकर कर रही थी कि आज सारा दिन तो इंतज़ार में ही दोनों को आराम करने का वक्त नहीं मिला, जल्दी खाकर सो जाएंगे। लेकिन तभी उसके गेस्ट चले आए। अब तो आभा को उनसे मिलने के लिए किचन का काम अधूरा छोड़ना ही था। जल्दी जल्दी सारी चीज़ों को ढक कर वो उनके पास पहुंच गई। अभिषेक के बहुत पुराने जान पहचान वालों में थे। पति नीलेश और उसकी पत्नी नलिनी को अभी आभा ने ठीक से नमस्ते भी नहीं किया था कि नीलेश का स्वर गूंज उठा, भाभी जी ज़्यादा कुछ मत करना। आभा मुस्कुरा कर रह गई। मन ही मन ख्याल आया कि वहाँ से खाकर आए हैं इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, शाम का नाश्ता ही करवा दूंगी। थोड़ी देर इधर उधर की बात हुई। फिर आभा ने नाश्ते के 4-5 आइटम और चाय बनाकर उनके सामने रख दिए। इस बार फिर नीलेश का वही शब्द, अब ज़्यादा कुछ मत करना। आभा फिर मुस्कुरा कर बैठ गई। नाश्ता करवाने के बाद आभा सारी प्लेटें किचन में रखकर अपने अधूरे कामों को पूरा करने की सोच ही रही थी कि अभिषेक ने आकर बताया, आभा उनके लिए भी डिनर बना देना, वो लोग खाकर जाएंगे। पर उन्होंने तो कहा था कि ज़्यादा कुछ मत करना, इसलिए तो मैंने अच्छे से नाश्ता ही करवा दिया। मुझे बनाने में कोई समस्या नहीं है, बस एक बार आप उनसे खाने के बारे में पूछ ले तो अच्छा रहेगा। तो मैंने कहानी खाना यहीं खाकर पे समाप्त होती जाने है। की बात की तो तो वो कैसी मुस्कुरा लगी कर रह कहानी, गए। ये आप प्लीज़ कुछ कमेंट में ज़रूर बना देना। बताएं। धन्यवाद। ठीक है। आभा ने 2-3 किस्म की सब्जी, मीठे में खीर, सलाद, रायता, चटनी और कचौड़ी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इतने में महिला गेस्ट किचन तक आ पहुंची। अजी क्या बना रही हो, ज़्यादा कुछ मत करना।
आभा जो बना रही थी उसकी सारी मेनू उसे बता दी, जिससे खीर का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। खीर किस चीज़ की बन रही है? चावल की। अच्छा ठीक है, वैसे मुझे मखाने की खीर बहुत अच्छी लगती है। आभा पहले से ही काफ़ी आइटम बनाकर थक चुकी थी, लेकिन मखाने के डब्बे पर नज़र डालते महिला गेस्ट का यह कहना आभा को मजबूरन मखाने की खीर बनाने के बारे में उनसे पूछना ही पड़ा। और फिर उसने उसके लिए हामी भी भर दी। साथ ही उनका तकिया कलाम, अब ज़्यादा कुछ मत करना। अब तो उसे इस शब्द से चिढ़ होने लगी थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। घर आए मेहमान को कोई कुछ थोड़े ही कह सकता है। वो रोज़ थोड़े ही आते हैं। एक दिन उनकी इच्छा अनुसार कुछ खिला दूंगी तो क्या होगा, लेकिन अभी वह यह सोच ही रही थी कि उसके पति महोदय भी मुस्कुराते यह कहते आ धमके, भाभी जी ज़्यादा कुछ मत करना। आभा का मन अब इस बात से गुस्सा होने लगा था। जी में तो आ रहा था कि कहूँ कि अब क्या करूँ, सारा कुछ तो बना ही दिया, अब बचा क्या है जो ज़्यादा मत करना, लेकिन फिर होठों पर जबरन मुस्कान डाल ही दिया। नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अब ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। आप लोग प्लीज़ बैठिए, मैं तुरंत डिनर लगाती हूँ। अभिषेक, जब तक भैया भाभी से बातें कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में डिनर लगाती हूँ। अभिषेक पत्नी के मन के भाव को अच्छी तरह भाप रहे थे और यह भी समझ रहे थे कि अकेले यह सब करना कितना मुश्किल है। इसलिए बिना ज़्यादा देर किए उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाकर शादी की एल्बम थमाकर वहाँ किसी बहाने किचन में पत्नी की मदद करने आ पहुँचे, जहाँ आभा पसीने से लथपथ थी। पत्नी के चेहरे पर टपक रहे पसीनों को पोंछकर उसने बस इतना ही कहा, तुम फटाफट कचौड़ियाँ तोलो, मैं सारी प्लेटें लगा देता हूँ। हाँ, पर तुम अब ज़्यादा कुछ मत करना। अभिषेक के मुंह से यह सब सुनते ही कचौड़ियाँ बेल रही आभा की गुस्से भरी नज़रें सीधे पति के चेहरे पर जम गई, जिसे देखकर अभिषेक ने जल्दी से कान पकड़ लिए और जिसे देख आभा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। धन्यवाद राखी सर।